Hi friends, welcome to Subham classes. Today we are going to discuss about ratio and proportion. आज हमारा एक नया टॉपिक में डिस्कशन करेंगे जो रेशियो और प्रोपोर्शन इसके कुछ क्वेश्चंस और बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, गुड विशेस, क्योंकि ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम को सटीक तरीके से लेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो सबको हमारी तरफ से शुभेच्छा, गुड विशेस, एंड आई थिंक यू विल बी succeed if you have work hard. ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये दोनों हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन। रेशियो मीन्स, रेशियो इज द comparison between two quantities of same unit। इसे हम कहते हैं रेशियो। इसे हम कहते हैं रेशियो। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। अगर दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे तो उसे ही हम कहते हैं अनुपात और रेशियो। देखिए, लेट्स एन एग्जांपल। If there are 120 boys in a class, it is the boys, number of boys, and 140 girls, number of girls is 140. Take, if a class, if there are 120 boys and there are 140 girls in a class, so what is the ratio between boys and girls? What is the ratio between boys and girls? इसे हम अगर निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा रेशियो होगा 120 रेशियो 140, और इसे हम लिखेंगे 120 अपॉन 140। अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, इट इज योर 6/7 मींस 6 is to 7। ये हो गया आपका रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। यहाँ हम दो यूनिट लिए हैं, दो क्वांटिटीज लिए हैं, एक बॉयज और एक गर्ल्स का। तो if we compare the two quantities of same unit, then it is called a ratio. It is called a ratio. तो आपको रेशियो के बारे में पता चल गया। तो रेशियो क्या होता है? दो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। मींस हाउ मच मोर और हाउ मच लेस ए क्वांटिटी इज विथ अदर्स। अगर दो क्वांटिटी दिया गया है, उसमें से एक फर्स्ट क्वांटिटी और ये अगर सेकेंड क्वांटिटी हो गया
तो ये दोनों क्वांटिटी का रिलेशन मीन्स कंपैरिजन, हाउ मच मोर और लेस, कितना ज्यादा और कितना कम, ये तुलना करना, ये कंपैरिजन करना, उसका ये कहते हैं रेशियो। अगर दो रेशियो का वैल्यू और अगर दो रेशियो का वैल्यू समान आए तो उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इज if the two ratios are equal, then it is called a proportion. Proportion means दो रेशियो आता है और दोनों रेशियो का वैल्यू समान आता है। अगर दो रेशियो का वैल्यू इक्वल होता है तो वो दोनों को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। लेट्स एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट द कॉस्ट ऑफ 5 pens is 100। अगर 5 पेन का कॉस्ट 100 रुपीज है तो 8 पेन्स का कॉस्ट कितना आएगा? 160 आ जाएगा, रुपीज 160। Okay, the cost of 5 pens is 100, then 8 pens will be 160। तो यहां देखिए, अगर 5 पेन्स का कॉस्ट 100 रुपीज है तो इनका रेशियो आ जाएगा 5:100। 5:100। 8 पेन्स का कॉस्ट 160 मीन्स that is 8:160। अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 20, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 1:20। ओके, इसे अगर हम रिड्यूस करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 नहीं 0, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 1:20। तो देखिए इन दोनों में रेशियो इक्वल आया है। इन बोथ केस वी गेट सेम रेशियो, सो इसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5:100 is equal to 8:160। हम इसे लिखेंगे 5:100 is equal to 8:160, or it can be written as 5:100 equal to साइन के बदले हम प्रोपोर्शन का साइन लिखेंगे ऐसे ही, इट इज योर 8:160। क्लियर? इसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। तो देखिए प्रपोर्शन में हमको मिला 4 टर्म्स। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये आ गया हमारा थर्ड टर्म, ये आ गया हमारा फोर्थ टर्म। वी विल गेट 4 terms in a proportion। So इन चारों जो हमको टर्म मिला है इसके अंदर एक रिलेशन है। वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ
extreme is equal to the product of means. The product of means. ओके, जिसका मतलब ये जो हमको चार टर्म दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से फर्स्ट एंड लास्ट उससे हम कहते हैं एक्सट्रीम. फर्स्ट एंड लास्ट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम एंड सेकेंड एंड थर्ड इज कॉल्ड मीन्स. तो हम फर्स्ट और लास्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 160, that is equal to product of the means third and second and third, 100 into 8. देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 16 5 जा 80 means 800. It will be also 100 into 8 800. तो ये हमारा एक फॉर्मूला है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन केस ऑफ प्रोपोर्शन. इन केस ऑफ प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. इट इज ऑलवेज सेम. ओके, तो रेशियोज का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम्स है, लेकिन हम उसे डिस्कशन करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन नंबर 1. इफ A is to B, if A is to B, is 7 is to 9 and B is to C is equal to 15 into is to 7, what is the value of A is to C? A is to C. ये हमारा क्वेश्चन. देखिए A is to B, A is to B का वैल्यू दिया गया है 7 is to 9 और B is to C का वैल्यू दिया गया है 15 is to 7. We have to find A is to C. इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ रहा है. आपको इस क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ रहा है. प्रीवियस ईयर में SSC, RRB and every competitive exam we will find such questions. Okay, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? It is very easy and it takes only 2 seconds. A is to B means A by B, A upon B, and it is your 7 is to 9 means 7 by 9. B is to C, it is given 15 is to 7. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get A is to C. देखिए A by B into B by C, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे B B कैंसिल तो हमको मिलेगा A is to C. तो ये ही हमारा रिक्वायरमेंट है, तो हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, B to C is 15 by 7. 15 into 7 means 15 by 7. ओके, तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. A by B का वैल्यू 7 by 9 into B by C का वैल्यू 15 by 7. कट 7 and 7
इसे अगर हम 3 में कट करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. So finally we get 5/3. 5/3 और it is written as A:C का वैल्यू कितना आ गया 5:3. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, we just multiply the two given ratios. हमको दो रेशियो गिवन था, हम जस्ट उनको मल्टीप्लाई किए हैं और A:C का वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया. क्लियर? आई थिंक you understand it better. Take the next question. Question number 2. Question number 2. If x is equal to 1/3y and y is equal to 1/2z, then x is to y is to z will be how much? ओके, तो क्वेश्चन देखिए, x का वैल्यू दिया गया है 1/3y, y का वैल्यू दिया गया है 1/2z. हमको निकालना क्या है? x is to y is to z, इसका वैल्यू निकालना है. तो देखिए x is equal to 1/3y, that means अगर y को लेफ्ट साइड को ले आएंगे तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई y, जिसका वैल्यू हमको मिलेगा 1/3. ओके, इसे देखिए x इज इक्वल टू 1/3y. अगर y को लेफ्ट हैंड साइड को लाएंगे तो राइट हैंड साइड में 1/3 रहेगा, मींस x इज टू y और x बाई y का वैल्यू 1/3. सिमिलरली y is equal to 1/2z, that means y by z इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2. ये हमको मिल गया. y by z का वैल्यू आ गया 1:1/2. that means x is to y, इसका वैल्यू 1:3. 1:3. y is to z, इसका वैल्यू 1:2. यह हमको दिया गया है. देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यहाँ y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2, मीन्स y का वैल्यू इन केस ऑफ फर्स्ट रेशियो 3 एंड इन केस ऑफ सेकेंड रेशियो इट इज 2. तो हम दोनों रेशियो में y का वैल्यू सेम करेंगे. कैसे सेम करेंगे? देखिए x is to y, that is given 1:3, y is to z, that is 1:2. इसमें y का वैल्यू 3, इसमें y का वैल्यू 1. अगर हम सेकेंड रेशियो में 3 मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी 3 into 1 that is 3 is to 3 into 2 that is 6. ये आ जाएगा. सेकेंड रेशियो में अगर हम 3 मल्टीपल करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये आ गया. मींस अब फर्स्ट रेशियो में y का वैल्यू 3, सेकेंड रेशियो में भी y का वैल्यू 3 आ गया. दैट मींस x is to y is to z. कितना होगा? x का वैल्यू 1 is to
y का वैल्यू 3 हियर एंड हियर, इन बोथ केस y का वैल्यू 3:2, z का वैल्यू अब हो गया 6। तो ये हो गया हमारा आंसर 1:3:6। ये हो गया हमारा आंसर x y z का वैल्यू। ओके, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक टर्म को इक्वल करेंगे इन बोथ केस y एंड y का वैल्यू इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जरूर इसे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, if a is to b is your 3:4, b is to c that is your 5:7, C is to D is your 8:9, then find A is to D. Find A is to D. देखिए हियर a is to b का वैल्यू 3:4, a is to b का वैल्यू 3:4, b is to c का वैल्यू 5:7 एंड c is to d का वैल्यू गिवन 8:9। इतना ही हमको दिया गया है, हमको निकालना क्या है, a is to d का वैल्यू कितना आएगा। a is to d का वैल्यू a is to d का वैल्यू कितना आएगा, तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल थ्री रेशियोज, a is to b means a by b into b is to c means b by c into c is to d means c by d, all three are to be multiplied। तो a by b का वैल्यू 3:4 means 3/4, b by c का वैल्यू 5:7 means 5/7 and c by d का वैल्यू 8:9 means 8/9। ये हमारा वैल्यू गिवन है। तो देखिए b b कैंसिल, c c कैंसिल, so finally we will get a by d or a is to d, a by d। इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 में अगर ये डिविजिबल होगा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, so what we will get, 5 2 जा 10 at the numerator divided by 7 3 जा 21, so it will 10:21। ये आ गया हमारा आंसर, a is to d, a is to d, a by d means a is to d, इसका वैल्यू आ गया 10:21। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, what is the value of
2 to the power 1.5, 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5, 2 to the power 0.5, ये हमको निकलना है। क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसका वैल्यू निकलना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5? इसका मतलब क्या है? is to का means the division or upon, so we can write it as 2 to the power 1.5 divided by 2 to the power 0.5। हम इसे इन दिस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा एक फॉर्मूला है a to the power m डिवाइड बाई a to the power n, जिसका वैल्यू आ जाएगा a to the power m माइनस n। ये तो आपको पता होगा, पावर और पावर की a to the power m और a to the power n अगर ऐसे ही लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा a to the power m माइनस n, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो हम इसे माइनस करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। तो हियर इज आल्सो सेम केस, वी कैन राइट 2 to the power 1:5 माइनस 0.5। हम इसे 2 to the power 1.5 माइनस 0.5 लिखेंगे। डिवाइड बाय कुछ नहीं मीन्स 1, कुछ नहीं मीन्स 1, तो इट विल बी 2 to the power 1.5 से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 1.0, दैट मीन्स 2 to the power 1/1, और इट इज योर 2/1। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो विल बी 2:1। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आया? 2:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, if m is to n is equal to 3:2, then find for m plus 5n is to 4m minus 5n, इसका वैल्यू कितना आएगा? ये हमारा क्वेश्चन। If m is to n is equal to 3:2, then find the value of 4m plus 5n is to 4m minus 5n। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो व्हाट इज गिवन? देखिए ये हमको दिया गया है m is to n, जिसका वैल्यू 3:2, इसे हमको दिया गया है। दैट मीन्स m by n का वैल्यू 3/2, 3/2। हमको रिक्वायरमेंट है 4m एंड 5n, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 4 मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीपल करेंगे। तो हियर इज आल्सो मल्टीपल बाय 4 एंड हियर 5। हमारा ये मिल जाएगा 4m एंड 5n, ये दोनों हमको टर्म मिल जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 5 इन लेफ्ट साइड मल्टीपल करेंगे तो राइट साइड में भी मल्टीपल करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 into 4
that is 12 by 5 into 2 into 5 that is 10. ये हमको मिल गया 4m by 5n का वैल्यू मिल गया 12 by 10. हमारा प्रोपोर्शन का एक थ्योरम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. इफ a is to b is equal to c is to d, अगर ऐसे ही दिया गया है तो हम मीन्स a by b अगर c by d से इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus b. ओके, ये हमारा एक थ्योरम है. अगर a by b is equal to c by d, then a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d. इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम. डिविडेंडो थ्योरम. ओके, तो अगर हम इस थ्योरम को यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 4m plus 5n डिवाइड बाय 4m minus 5n is equal to, इसका वैल्यू 12 by 10 that is 12 plus 10 by 12 minus 10. क्लियर? मीन्स 4m ये जो दिया गया है 4m plus 5n divided by 4m minus 5n, 12 plus 10, 12 minus 10, using this theorem, componendo and dividendo theorem. So what will be the value? 12 plus 10 that is 22 by 12 minus 10 that is 2. अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, that means 11 by 1, और इसे हम कहते हैं 11 is to 1. 11 is to, so 11 is to 1. किसका वैल्यू आ गया? 4m plus 5n is to 4m minus 5n. इसका वैल्यू आ गया 11 is to 1. 11 is to 1. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. 5m plus 4m plus 5n is to 4m minus 5n, जिसका वैल्यू आ गया 11 is to 1. ये वेरी सिंपल ट्रिक. बाय यूजिंग दिस फार्मूला a by b अगर c by d से इक्वल है तो a plus b डिवाइड बाय a minus b is equal to c plus d डिवाइड बाय c minus d. इसे हमको याद करना पड़ेगा. इसे अगर याद करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. एंड never forget to press the bell icon to get the notification of the next video. Okay?